गुजरात के कई शहरों में दबोई पतंगों की मांग है। दबोई के कई कारीगर पतंग बनाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। खबर गुजरात के दबोही से है, जहाँ दबोही धर्मवर्ती नगरी का अर्थ है और इसे कहते हैं कला की नगरी। यह वर्षों पहले कई लेखकों, कवियों और कलाकारों का जन्म हुआ था। धर्मवर्ती कस्बे में पतंग बनाने का व्यवसाय वर्षों से चल रहा है, जिसमें कई परिवार शामिल हैं। इस बिजनेस से उन्हें पूरे साल की आमदनी हो जाती है। दबोई निर्मित पतंगे जिले के साथ साथ अन्य राज्यों में भी व्यापारियों द्वारा ली जाती हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति से 3 दिन पहले से ही दबोई के कई परिवार इन पतंगों को बनाने में लग जाते हैं। ये पतंगों के नए नए डिज़ाइन तैयार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इस प्रकार 3 महीने तक स्टॉक रखा जाता है। दबोई कस्बे में वर्षों से चल रही यह प्रथा अब पीढ़ियों में चली आ रही है। इस प्रकार दबोइयों को कवियों की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। भक्त कवि श्री दयाराम भाई दबोही आ रहे थे और उन्होंने अच्छी कविताएं और किताबें भी लिखी। आज उनकी स्मृति में भक्त कवि श्री दयाराम बाल पुस्तकालय है। उनका स्मारक दखोनवाड़ी के पास दबोही में भी रखा गया है। इस प्रकार धर्मवर्ती शहर आज भी भारत में लेखकों, कलाकारों, कवियों, कलाकारों जैसे कला पेशवारों की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। वर्षों पहले दबोई शहर में नानाजी खातरा भगोल वाला परिवार पतंग बनाने के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस परिवार ने वह व्यवसाय बंद कर दिया और कोई अन्य परिवार पतंग बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यानी इसे घरेलू उद्योग बना रहे हैं। दबोई के चंद भाई दारूवाला पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से अपने परिवार के साथ पतंग बना रहे हैं। वे तरह तरह की पतंग बना रहे हैं। वे इस तरह के पतंगे दिल्ली, कोलकाता और मद्रास में मंगवाते हैं। इसके कारण यात्रा व्यवसाय अधिक हो गया है। वहीं अब महंगाई के कारण कोवा और लकड़ी की कीमतें 20% तक बढ़ गई हैं। इसलिए इस साल पतंगों की कीमत अधिक रहेगी। पतंग रूसियों को ऊंचे दाम पर पतंग खरीदनी पड़ती है। दबोई के कई इलाकों में घर घर पतंग बनाने का कुटीर उद्योग चल रहा है। અમે સરબત મવડી બાગોલમાં પતંગો બનાવીએ છીએ 30 વર્ષોથી છેલ્લા દરેક જાતની પતંગો બનાવીએ છીએ। મોટા તાવિયા બનાવીએ છીએ, મોટા 5.5 ફૂટના પતંગ બનાવીએ છીએ, કાંદાર બનાવીએ છીએ, આંખોદાર દરેક જાતની બનાવીએ છીએ। સાપવાળી નવી આવી છે, પાનવાળી આવી છે, ચકલી આવી છે, પછી એ તો પ્લાસ્ટિકની દરેક જાતની નાની મોટી પતંગો બનાવીએ છીએ અને દુગ્ગા પર સુરતી ચાપટ બનાવીએ છીએ। દરેક જાતની પતંગો બનાવીએ છીએ અમે જાતે। મટીરિયલ વાપરવામાં આવે છે, કઈથી મંગાવે છે? મટીરિયલ આવે છે કાગળ દિલ્હીથી આવે છે ને એ આવે છે તમારે કલકત્તાથી આવે છે કમાનો। અત્યારે એમનો કેવું છે ભાવ? હમણાં ગઈ સાલ કરતાં 10% વધારો છે ભાવમાં। આ વર્ષમાં વેરાયટીમાં કઈ પતંગો મળે? વેરાયટીમાં મેટલની છે બધી નવી જાતની પતંગો, પાનઘાટ છે, 2025 છે, એવી બધી સાપ છે। જી ઓકે। અમે મવડી ભાગોળ સરબતકુવા વિસ્તારમાં પતંગો બનાવીએ છીએ। પાછલા 30 વર્ષથી પહેલાં મારા પપ્પા બનાવતા હતા, અત્યારે અમે બનાવીએ છીએ। ને જે કમાન લાકડી છે, કાગળ જે આસામથી આવે છે અને દરેક જાતની વેરાયટી પતંગો પ્લાસ્ટિકની, કાગળની અમે જાતે બનાવીએ છીએ। ને કમાન લાકડીમાં આ વર્ષે વધારો થયો છે, કાગળમાં બી વધારો થયો છે। આ વર્ષે જાતની પતંગો બને છે? બધી જાતની પતંગો છે, ઘડિયાળી છે, બાજેદાર છે, મેટલની છે, પછી ચીલવાળી છે, સાંપવાળી પતંગ છે, મોટા તાવિયા છે, 6 કાગળના, 4 કાગળના, મિની તાવિયા મેટલમાં છે। ને ગયા વર્ષ કરતાં આ વખતનું કેવું રહ્યું છે? ગયા વર્ષ કરતાં આ વર્ષ માલમાં થોડો ભાવ વધારો। गुजरात के दबोई से लाल भाई भटियार की रिपोर्ट।